हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पोस्ट ऑफिस में जॉब करने का आपके पास सुनहरा मौका है। यदि आप 10वीं पास हैं और परसेंटेज जो है थोड़ा सा अच्छा है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा 19 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन पोस्ट के बारे में उसमें अच्छे से समझना मुश्किल होगा। यदि आप PDF देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। इंडियन पोस्ट GDS रिक्वायरमेंट में टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज की संख्या जो है 38,926 है, जो कि एक अच्छी खासी संख्या है और आप 2 मई से 5 जून के बीच अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीस की यदि बात करें तो जनरल OBC कैटेगरी की 100 रुपये है, ST SC और फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल का जो है नील है, यानी कि यहाँ पे कोई भी फीस चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, सिर्फ जनरल और OBC को छोड़कर। एज जो है 5 जून 2022 तक आपकी एज जो है 18 से 40 साल के बीच में रहनी चाहिए और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जिसमें SC ST को 5 ईयर और OBC को 3 ईयर की छूट है। ठीक है, यानी SC ST जो कैटेगरी है उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है 18 से 45 साल के बीच तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि OBC कैटेगरी से हैं तो आपकी एज जो है यदि 18 से 43 के बीच में है, 18 से 43 के बीच में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 10th विथ मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, मैथ्स इंग्लिश तो कॉमन ही रहता है। आप यदि 10वीं पास हैं तो आप एलिजिबल हैं और साथ ही वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है और आपको साइकिलिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेरिट लिस्ट बेस्ड है 10वीं कक्षा का। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय 15 नवंबर 2022, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है 15 नवंबर 2022 तक कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, पूरा लिस्ट निकल जाएगा आपका और यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। ये जो है सीधी भर्ती है। यदि सैलरी की बात करें तो यहाँ पे BPM की 12,000 है। ठीक है, BPM मतलब है ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसकी सैलरी जो है 12,000 पर मंथ है। और ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पे आप बोलेंगे सैलरी इतनी कम है, तो सैलरी अच्छी खासी है, क्योंकि ड्यूटी आवर जो है आपको मात्र 4 घंटे दिन में ड्यूटी देना है। ठीक है, 4 घंटे ड्यूटी की इतनी सैलरी है और ये स्टार्टिंग सैलरी है। आने वाले समय में ये जो है 20 से 25,000 तक बढ़ सकती है। जॉब प्रोफाइल अब जान लेते हैं कि उनका काम क्या होता है। BPM या फिर डाक सेवक या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो है ड्यूटी क्या होती है। तो जो BPM होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसका क्या क्या काम होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो है लेन देन करता है, डाक उत्पाद और सेवाओं का वितरण करता है, रिकॉर्ड हैंडलेड डिवाइस का रख रखाव करता है। ठीक है, ये जो है नाम से क्लियर है GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवा। ठीक है, यानी जरूरी नहीं आपको बड़े पोस्ट ऑफिस में ही आपकी ड्यूटी लगे, ये ग्रामीण क्षेत्रों में लगेगी, वहाँ पे आपको ये सब काम करना है। ठीक है, रिकॉर्ड हैंडलेड डिवाइस का रख रखाव भी आपको करना पड़ेगा। डाक सेवक के बारे में जान लेते हैं, उसका क्या क्या काम होता है। तो स्टाम्प की बिक्री जो है, डाक डिलीवरी जो भी है, आपके पास पर्चा है, किसी की चिट्ठी वगैरह, ये सब पहुँचाना ग्रामीण क्षेत्रों में, ये आपकी ड्यूटी रहेगी। रेलवे मेन सर्विस ऑफिस में छटाई का काम होगा। अब ABPM के बारे में जान लेते हैं कि उसका क्या क्या काम होता है। टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री, डाक डिलीवरी का भी काम रहता है। सरकारी योजनाओं का घर घर प्रचार करना। सरकारी योजनाओं का घर घर प्रचार से क्या मतलब है कि जैसे अभी कोरोना टाइम है तो वैक्सीनेशन के लिए घरों घर जाके प्रचार करना, यदि शासन के तरफ से आदेश आए तब। अब स्टेट वाइज जान लेते हैं कि किस किस स्टेट में कितने कितने पोस्ट हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में है 1,716 पोस्ट। असम यहाँ पे जो है लैंग्वेज के हिसाब से बांटा गया है, जैसे बोडो जनजाति रहते हैं, बंगाली बोलते हैं, वहाँ बंगला हिंदी इंग्लिश बोलते हैं असम में, उसके हिसाब से। छत्तीसगढ़ में भी अपने टोटल पोस्टों की संख्या जो है 1253 पोस्ट है। ठीक है, बिहार में 990 है, दिल्ली में 60 है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे उड़ीसा में पोस्ट है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और आप फॉर्म फिल करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज की जानकारी है या नहीं। आप अप्लाई किसी भी स्टेट में कर सकते हैं, बस आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात के ध्यान रखिएगा।
बाकी सभी स्टेट्स का जो है दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से देख सकते हैं। और अब थोड़ा सा पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यह सीधी भर्ती है, तो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा होगा जिसका परसेंट जो है 85 से एबो है, यानी 85 के ऊपर है। यदि आपका परसेंट तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मे भी ज़्यादा चांसेस रहेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि पिछले जो वर्ष है कोरोना का समय, उसमें जो है सभी स्टेट्स में जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुआ था और सभी का परसेंटेज जो हाई फाई है। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में लें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मैक्सिमम 85 से एबो ही था, 90, 95, 98, 99 को भी टच कर गया है। तो 2017-18 के पहले जो पास हुए थे उनको थोड़ा सा दिक्कत जाने वाला है, क्योंकि उस समय जो है बोर्ड एग्ज़ाम जो है 70% भी यदि आपका चला गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। बहुत कम ही गिनो चुने लोग होते थे जो 90% को टच कर पाते थे। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था थोड़ा, पर अब क्या कर सकते हैं। तो जो अभी कोरोना समय में जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, जिसका हाईली परसेंटेज है, उनको बहुत ही अच्छा मौका मिला है। तो आप ज़रूर फिल कीजिएगा फॉर्म। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।